1947 में एक तरफ भारत आजादी और बंटवारे की आग से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रायसीना हिल्स पर नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के किस्से परवाना चढ़ रहे थे। एडवीना माउंटबेटन को लेकर ये सारी बातें खुद उसकी बेटी पामेला कहती है कि नेहरू और उसकी मां के बीच रिश्ता दोस्ती से कई कदम आगे था। और वैसे भी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नेहरू को फिरंगियों से कितना प्रेम था, क्योंकि जिस भारत में प्राचीन काल से ही बड़े भव्य और विज्ञान को चुनौती देने वाले मंदिर और वास्तुकला बनती आ रही है, उसी भारत में नेहरू ने चंडीगढ़ शहर का नगर नियोजन का मास्टर प्लान बनाने का काम किसी भारतीय को ना देकर एल्बर्ट मेयर नाम के अमेरिकी आर्किटेक्ट को दिया। जिस भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविद्यालय बने हुए हैं, उसी भारत में नेहरू ने IIM जैसे संस्थान को बनाने को डिजाइन करने के लिए लुई कान को बुलाया। जिस भारत में वीर शिवाजी, अशोक, पोरस और चंद्रगुप्त जैसे महान योद्धा हुए हैं, उस भारत की सेना की बागडोर नेहरू आजादी के बाद भी ये बोलकर अंग्रेजों को देना चाह रहे थे कि हमारे किसी भी आदमी के पास सेना का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है। भारत की जिस हड़प्पा सभ्यता का डिजाइन देखकर पूरा विश्व आज भी हैरान है, उसी भारत के शहरों को डिजाइन करने का ठेका नेहरू ने जोसेफ स्टीन नाम के अंग्रेज को दे दिया था, जिसमें दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, त्रिवेणी कला संगम, दुर्गापुर शहर शामिल है। और जब नेहरू का मन इससे भी नहीं भरा तो कांग्रेस सरकार ने स्टीन को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित कर डाला। नेहरू की ये सारी बातें चीख कर सिर्फ एक ही चीज को बयान कर रही है, और वो ये कि नेहरू भी गोरी चमड़ी की मानसिकता से ग्रसित थे, इसलिए वो हमारे देश के सारे काम विदेशियों से करवाकर हमारे दिमाग में ये भरना चाहते थे कि हिंदुस्तानी किसी के काम का नहीं है और हम सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि कोई ना कोई हम पर शासन करता रहे।